वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन करते हुए आदरणीय मंच पर विराजमान मथुरा के अभूतपूर्व सांसद राजा साहब मानवेंद्र सिंह जी, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के पूर्व अध्यक्ष, भरतपुर के लोक लाडले विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग जी, महाराणा प्रताप स्मारक अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष छोटे भाई चंद्रवीर सिंह जी नमाना, बहुत जुझारू नेता करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुझारू भाई योगेंद्र जी राणा, अर्जुन सिंह जी गौड़, राणा सांगा स्मारक अभियान समिति खानवा के अध्यक्ष हरिओम सिंह जी, डॉक्टर रोहित सिंह जी, कौशलेंद्र जी परमार, बहुत धन्यवाद। शब्द शायद कम पड़ जाएं कि चंद्रवीर सिंह जी और उनकी टीम ने पूरे देश में घूम घूम कर जो महाराणा प्रताप के प्रतिमा लगाने का कार्य किया है। ईश्वर आपको खूब तरक्की दे, आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हो भी क्यों नहीं, महापुरुषों को याद करने का मन करता है। आज हिंदुस्तान की बात करें, पहलगाम जैसे अटैक हो जाते हैं, उरी जैसे अटैक हो जाते हैं, पुलवामा जैसे अटैक हो जाते हैं। ये भारत सरकार यदि अगर महाराणा प्रताप की शत्रुओं को आगे बढ़कर मारने वाली नीति यदि जिस दिन अपना लेगी, उस दिन ये पहलगाम जैसे हमले से हिंदुस्तान में बंद हो जाएंगे। और महाराणा प्रताप ने विरासत में सीखा अपने पूर्वजों से, विरासत में उस पूर्वज से सीखा जो कि मुझ जैसे लाखों युवाओं के आदर्श है, महाराणा सांगा। और वो महाराणा सांगा जिन्हें कि भारत सम्राट कहा जाए, कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, वो भारत सम्राट थे महाराणा सांगा। भारत सम्राट इसलिए थे, इस भरतपुर की धरती पर इसलिए भी बात करना चाहेंगे। आदरणीय विधायक महोदय यहाँ विराजमान है, आपकी नोटिस में लेना चाहूंगा कि महाराणा सांगा ने तत्कालीन दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को 1517 में खातौली नामक स्थान पर, जहां से चंद्रवीर सिंह जी आते हैं, अर्जुन सिंह जी आते हैं, कोटा बूंदी के पास में वो जगह है, 6 घंटे के अंदर दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। और हरा देने के बावजूद उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली नहीं बनाकर चित्तौड़ राजधानी रखकर ये संदेश दिया कि गेहूं छोड़ के मक्की खाना, लेकिन मेवाड़ छोड़ के कहीं न जाना, और अपना सामंत बना लिया था। और दूसरी जो गर्व करने वाली बात है आप सब लोगों के लिए, जब इब्राहिम लोदी ने फिर सिर उठाने की कोशिश की, तो आपकी इसी धरती पर, इस भरतपुर क्षेत्र की धरती पर बयाना में आकर 1518 में इब्राहिम लोदी को फिर धूल चटाई और उन्हें वापस अपना सामंत बना लिया। और वो इब्राहिम लोदी जिन्हें दिल्ली का शासक कहते हैं, वो महाराणा सांगा को टैक्स दिया करता था। आज के समय की यदि अगर बात करें तो यदि अगर कोई व्यक्ति किन्हीं को टैक्स दे तो मातहत हुआ करता है। महाराणा सांगा को जो इब्राहिम लोदी टैक्स देता था, भारत सम्राट थे महाराणा सांगा। और उसके बाद भी यहाँ की बात करें, बयाना में बाबर को हराया। आपके यहाँ तलाकिनी मस्जिद है, जहां बाबर ने तलाक लिया था कि मैं आज के बाद में मदिरापान नहीं करूंगा। उसके बाद में खानवा का जो युद्ध हुआ, इतिहास में इतना गलत पढ़ाया कि राजपूत शक्ति एक नहीं थी, इसलिए हार गए। 120 राजाओं ने राणा सांगा को अपना नेता मानते हुए उनके झंडे के नीचे, उनके डंडे के नीचे, उनके नेतृत्व में युद्ध किया। और उन 120 राजाओं में हिंदुस्तान के तमाम राजा, यदि राजस्थान की बात करूं तो आमेर के राजा पृथ्वीराज, जोधपुर मारवाड़ के राजा, बीकानेर के राजा, डूंगरपुर के राजा, हाड़ौती के राजा राव सूरजमल जी हाड़ा, आप सभी ने नाम सुना होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अभी उनकी छतरी तोड़ दी थी। वो सूरजमल जी हाड़ा भी राणा सांगा के साथ में खानवा लड़ने के लिए आए। उत्तर प्रदेश के राजौर एटा के शासक, मैनपुरी के माणिक चंद्र चौहान, मध्य प्रदेश के रायसेन के शासक, कालपी के शासक, गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह। और क्या बात करते हैं कि राणा सांगा के नेतृत्व में एक नहीं हुए, आधा दर्जन से अधिक मुस्लिम शासकों ने राणा सांगा को अपना नेता मानते हुए बाबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और उन शासकों में गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह, मालवा का शासक महमूद खिलजी द्वितीय, दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी और
मेवात के शासक हसन खान मेवाती, वो तो उनके चीफ कमांडर हुआ करते थे। बाबर ने एक पत्र लिखा हसन खान मेवाती को और कहा कि मैं भी इस्लाम को मानने वाला, तुम भी इस्लाम को मानने वाले, हसन खान तुम उस युद्ध में मेरा साथ दो। जो जवाब था उस खुददार मुसलमान का, हिंदुस्तान में यदि मुसलमानों का कोई आइडियल होना चाहिए तो हसन खान मेवाती होना चाहिए। उन्होंने खुददार जवाब दिया, आपका सुनकर सीना गर्व से चढ़ा हो जाएगा। हसन खान मेवाती ने दोबारा पत्र लिखकर भिजवाया और ये कहा कि माना मैं भी इस्लाम को मानने वाला, माना तुम भी इस्लाम को मानने वाले, लेकिन बाबर तू मेरी मातृभूमि को लूटने के लिए आ रहा है और मेरा वादा है रणभूमि में तेरे ऊपर पहला आक्रमण ये हसन खान मेवाती ही करेगा। और इतिहास गवाह है, खानवा में अपने 12,000 मुस्लिम साथियों के साथ में हसन खान मेवाती वीर गति को प्राप्त हुए। किस तरह के महान योद्धा हुए और गलत इतिहास सरासर पढ़ा दिया जाता है। भारत सम्राट महाराणा सांगा, जिनके नेतृत्व में आज की अगर बात करें तो एक सरपंच, 5 सरपंच यदि अगर एक जगह बैठे हो तो एक सरपंच दूसरे को अपना नेता नहीं मानेगा। लेकिन किस तरह के शासक हुए राणा सांगा, 120 राजाओं ने जिन्हें अपना नेता चुना। वो भारत सम्राट महाराणा सांगा जब भी युद्ध लड़ते थे, ये छोटे भाई चंद्रवीर सिंह जी ने कहा कि प्रताप आगे लड़ा करते थे, वो महाराणा सांगा सबसे आगे लड़ा करते थे, हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ा करते थे। उन महाराणा सांगा का बसवा में जहां उन्होंने अपनी अंतिम लीला की, खानवा में जब जहरीला तीर लग गया तो आमेर के महाराजा पृथ्वीराज उन्हें सुरक्षित स्थान मानकर ढूंढाड़ रियासत की अंतिम चौकी थी बसवा, वहां लेके गए। महाराणा सांगा ने अपनी अंतिम लीला, अंतिम सांस बसवा में ली। उस बसवा नामक स्थान पर महाराणा सांगा के, महाराणा प्रताप के यशस्वी वंशज श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़ और डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ ने उस स्थान को एक बड़ा स्मारक बनाने के लिए 4 दीवारी, उसके बाद में उस चबूतरे को बड़ा रिनोवेट करके एक बड़ा स्मारक बनाया जाना वहां प्रस्तावित है। एक ऐसा स्मारक जहां 10 फुट की ऊंची चबूतरे पर 11 फुट ऊंची यानी कि कुल 21 फुट ऊंची हाथी पर विराजे हुए महाराणा सांगा की मूर्ति हो। हाथी पर इसलिए खानवा में मूर्ति लगी। हरिओम सिंह साहब, निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सम्राट के मुताबिक वो मूर्ति नहीं है, घोड़े पर विराजे हुए राणा सांगा। उन्होंने जो भी युद्ध किया, इतिहास उठाकर देख लेना, हाथी पर बैठकर युद्ध किए महाराणा सांगा ने। और जो उनके साथ में सेनापति हसन खान, मेदिनी राय प्रतिहार, दोनों की मूर्तियां लगी है, वो भी अपने अपने क्षेत्र के बड़े राजा हुआ करते थे। आने वाले समय में योजना है बसवा में हाथी पर बैठे हुए महाराणा सांगा, 21 फुट ऊंची प्रतिमा, उनके साथ में लेफ्ट हैंड साइड में घोड़े पर बैठे हुए योद्धा हसन खान मेवाती, मेवात के शासक, और राइट हैंड साइड में आमेर के महाराजा पृथ्वीराज। आमेर के महाराजा पृथ्वीराज का जितना जिक्र किया जाए उतना कम होगा, लेकिन चूंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। एक बात और कहूंगा युवा साथियों से, साथियों जीवन में यदि अगर कुछ बनना है तो कोरा कागज कभी मत बनना, पतंग वाला कागज बनना, क्योंकि पतंग वाला कागज हमेशा अपनी काबिलियत से उड़ता है, किस्मत से नहीं। पता नहीं जीवन में किस्मत साथ दे या ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है मेरे भाइयों। ये भाई योगेंद्र राणा जी ने अभी एक बात कही थी कि आप पढ़िए लिखिए, पढ़ लिखकर काबिल बनिए, काबिल बनकर उन शीर्ष पदों पर जाकर पहुंचिए जहां से देश की नीतियां बनती हैं, देश की नीतियां क्रियान्वित होती हैं। इसी के लिए एक प्रयास का नाम है मेघराज सिंह जी शेखावत, राजस्थान के सबसे बड़े दानवीरों में से एक, उत्तरी पश्चिमी भारत के बड़े दानवीरों में से एक मेघराज सिंह जी शेखावत साहब ने एक यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन बनाया है। आप सभी ग्रामवासियों को बताना चाहूंगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, मजहब का हो, कोई भी बेटा बेटी जिसके 90% से अधिक नंबर आए, पिता नहीं हो या माता पिता पढ़ा नहीं पाते हो, तो उस फाउंडेशन को दे देना। सरकारी और गैर सरकारी नौकरी लगने तक गोद लेने का पूरा नाम काम करेगा वो यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। ये तो बात हुई एजुकेशन की, साथ साथ में यदि बात करें नौकरियों की, तो वो बच्चा जो कि पढ़ने में अव्वल नहीं है, लेकिन यदि अगर हाथ का हुनर सीखना चाहता है, हाथ की कलाकारी सीखना चाहता है, तो ऐसा बच्चा भी आके फाउंडेशन से संपर्क करे। हाथ का हुनर सिखाएंगे। होटल लाइन में अप्रेंटिसशिप कार्य का, होटल भी 5 स्टार 7 स्टार टाइप के होटल, सूर्यागढ़ जैसलमेर गूगल पर सर्च कर लेना, नरेंद्र भवन बीकानेर, लक्ष्मी विलास बीकानेर, वहां पर आकर हाथ का हुनर सीखे। हाथ का हुनर सीखने के दौरान, उसे बड़ा आदमी बनाने के दौरान 10,000 रुपए प्रति महीने स्टाइपेंड देने का, रहने खाने का, और उसे लाखों रुपए का आदमी बनाने का काम करेगा ये फाउंडेशन। 3 साल की अप्रेंटिसशिप जब पूरी होगी
तो उसके बाद में 15,000 रुपए महीने के हिसाब से उसे एक ऐसी मानदेय राशि भी दी जाएगी कि यदि अपना वो कोई कार्य शुरू करना चाहे नया तो वो भी कर सकता है। युवाओं को, सभी को, इस राजस्थान के हर एक बेटे बेटी को रोजगार से मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के प्रयास का नाम है ये यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन। पुनः एक बार चंद्रवीर सिंह जी और इनकी टीम को, सभी को बहुत साधुवाद देते हुए, इस गोलपुरा गांव के आप सभी सरदारों को बहुत साधुवाद देते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद।